क्या आपके जीटी में मार्क्स कम आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो है रिवीजन प्लान करने में प्रॉब्लम आ रही है, या जो आप पढ़ रहे हैं वो आप याद नहीं रख पा रहे हैं, आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, या जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो कोई दो क्लोज ऑप्शंस के बीच में आप अटक जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है गाइज। आप ये वीडियो को लास्ट तक देखें, और जो आने वाला जैन एफएमजी एग्ज़ाम है उसके लिए मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मेरे लिए यूज़फुल था वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और आपका टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप 2x में देखें। अगर आपके पास टाइम है, आप फ्री टाइम में हो, तो आप ये वीडियो 1x पर भी देख सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर मनु, और अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूं JNK TMCH मधेपुरा बिहार में। बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, लोग जो मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई और हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं, और मुझे इंस्टा पे या व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरा जीटी का स्कोर नहीं जो है इम्प्रूव हो रहा है। मैं जीटी दे रहा हूँ और वो ऑलमोस्ट 130, 35, 40, 45 यहाँ तक जा रहे हैं। बट जो है एक कॉन्फिडेंस आता है आपको जब आप 150 क्रॉस करते हैं, 170 क्रॉस करते हैं, तो आपको लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप 130, 35 भी स्कोर कर रहे हैं तो आप सही डायरेक्शन में हैं। मेन जो हमारा जीटी देने का पर्पस होता है वो होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो मुझे कितना याद है, हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जीटी देने के बाद। जीटी देने के बाद ऑलवेज जो है जब आप जीटी दे देते हैं तो आप एक दिन, मैं कहूँगा आप पूरा एक दिन जीटी के जो 300 क्वेश्चन हैं उन पर टाइम को खर्च करें, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या गलती की है और क्या आपने उस जीटी को देकर वो चीज़ सीखा है। आप जो गलती करते हैं, जिस भी क्वेश्चन में आप गलती करते हैं, चाहे इजी हो हार्ड हो, या तो आप एक छोटी सी नोट्स बना लें कि आप वो 300 क्वेश्चन में जो आपको लगते हैं गलत आपने किए हैं, या कोई आप जो कहते हैं माइनर एरर कर दिया है, उसको आप उसमें लिखें और उसको बार बार रिकॉल करें। या फिर आप नोट्स में, जो आपका नोट्स है उसमें ही साथ साथ वो लिखते चले जाएं। ये भी आपके लिए उतना ही हेल्पफुल होगा। तो जीटी के मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या वो है। आपको डिप्रेस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना जीटी देंगे उतना आपके लिए बेटर होगा। जिसको जीटी में 140, 145 या 150 आया हुआ है वो भी पास हुए हैं। जिसको जीटी में 200 आया हुआ है वो भी पास नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका जो जीटी में स्कोर है वही आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, ऐसा नहीं होता। एग्ज़ाम एक अलग सिनेरियो है, जीटी आपका एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, जितना आप जीटी देंगे, जितना आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम देंगे, आप वो रियल एग्ज़ाम आपको उतना कम डराएगा। ठीक है, तो बेसिक जो मैंने आपको बताया कि जीटी को कैसे अप्रोच करना है, आप एक दिन आपको पूरा टाइम लगा के देना है। ठीक है, अब दूसरा सवाल ये होता है आप लोगों की तरफ से, या मैं भी जब प्रिपेयर कर रहा था तो रिवीजन करने में दिक्कत होता है। हमने तो एक बार पढ़ लिया, अब दोबारा जो है वो टाइम नहीं मिल पा रहा है और पुराने वाले भूल जा रहे हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, अभी ऑलमोस्ट 50-55 दिन बचे हुए हैं। आप अगर खुद से घर पर पढ़ रहे हैं तो किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो एक आपको प्रॉपर शेड्यूल दे और उस शेड्यूल के हिसाब से आप रिवाइज करें। अगर उस रिवाइज करने के बाद आप एग्जाम दें, फिर टीएनडी वो होगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि जब आप टीएनडी देते हैं, टीएनडी के बाद जो भी आपके टीचर्स आपको उसका एक्सप्लेनेशन बताते हैं वो भी देखना जरूरी है। और अगर आपको टाइम बचता है, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप एनाटॉमी कर रहे हैं और आपका एनाटॉमी 1.5 दिन में खत्म हो गया या 1 दिन में खत्म हो गया, और जो टाइम बच रहा है, तो आप एनाटॉमी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्थो आ जाता है, आप कोशिश करें कि एनाटॉमी के साथ आप ऑर्थो पढ़ लें, तो वो एक क्लिनिकली कोरिलेट हो जाएगा और आप बोर भी नहीं होंगे। सिमिलरली और भी सब्जेक्ट, अगर जब भी आपको टाइम मिले या आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह रहा हो, तो डेली 30 मिनट 45 मिनट निकाल कर उस सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको एक अंदर से भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हमारा जो लैगिंग सब्जेक्ट है वो उसको हम प्रॉपरली कर रहे हैं। तीसरा जो मेन और मतलब जेन्युइन क्वेश्चन हो जाता है कि जब हम
लास्ट में पहुंचेंगे तब कैसे अप्रोच करेंगे। तो आप अभी से प्रॉपरली रिवाइज करते जाएंगे तभी लास्ट के 10 दिन में 15 दिन में आप प्रॉपर उन 19 सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक सुझाव मैं आपको देना चाहूँगा कि आप अपने 12 से 13 सब्जेक्ट को चुन लें जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं। उन सब्जेक्ट को एक बार लिख लें, और जिनको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा वीक रहेगा या मैं इसको प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ अभी या बाद में भी नहीं कर पाऊंगा, उनका एक अलग लिस्ट बनाएं। और उनमें से जो है आप कोशिश करें कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या फिर LLR के फॉर्म में है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो भी हैं आप उनको देख लें एटलीस्ट कि क्या आ रहा है, क्या रिपीट हो रहा है। तो एटलीस्ट किसी भी सब्जेक्ट से, फॉर एग्जांपल किसी का पैथो वीक हो सकता है, किसी का एनाटॉमी वीक हो सकता है, तो ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन एनाटॉमी से आते हैं, तो और उसमें भी 4-5 इमेज आ सकते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन रिपीट्स जो होते हैं उनको देखें। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं कि 45 मिनट्स आजम सर के हैं, शिल्पी मैम या शिल्पा मैम के हैं, तो वो आप देख लें तो वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और जितने भी LLR आते हैं प्रेप के, जैसे प्रीति मैम के, ये तो आप कोशिश करें कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, होता है एक टाइम पे सेचुरेशन आ जाती है, तब आपको पढ़ने का मन नहीं करता है, तब उस टाइम पर आप वो LLR देख लें और उसके जो इम्पोर्टेंस है, जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उन पे जब टीचर्स बताते हैं कि ये आ सकता है तो उन पर थोड़ा सा फोकस करें कि कई बार एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। अगर 2 घंटे के वीडियो से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं तो सोचिए वो वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको लास्ट में देखने के लिए रिवीजन करते वक्त। ठीक है, और जितने भी यूट्यूब्स पे वीडियो अवेलेबल हैं फॉर जैसे भी सारे प्लेटफॉर्म के सारे टीचर्स अभी क्वेश्चंस कराते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चन हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो PSM के आते, सारे सब्जेक्ट के आते हैं, और PSM के जैसे अश्विनी सर कराते हैं, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अश्विनी सर के वीडियोस आप यूट्यूब पर देखें, और उनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि जो सर कराए वही आ गया, उस पे बेस्ड, उस टॉपिक पे बेस्ड या उस चीज पर बेस्ड वो क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगा करना। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट होना नहीं है। जब एग्जाम आएगा आपके नज़दीक तो आपको लगेगा डर कि अरे मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा, मेरा साथ वाला अच्छा कर रहा है या बाजू वाला बुरा कर रहा है, तो आपके साथ वाले बाजू वाले आपके साथ एग्जाम में नहीं रहेंगे, एग्जाम में आप खुद अपने साथ होंगे। तो आप अपने लिए प्रिपेयर करें, आप पूरा मन से पढ़ाई करें, और जो भी अभी खास करके इस टाइम में जो भी आपके पास अभी वक्त बचा हुआ है उसमें सोशल मीडिया से दूर रहें, क्योंकि वो मेंटली ड्रेनिंग होता है। ठीक है, अगर आप दूर हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी भी आपके पास टाइम है कि आप सारे सोशल मीडिया से अवॉइड, मतलब सारे सोशल मीडिया को अवॉइड करें। ठीक है, जो बस उसको अपने लिए यूटिलाइज करें। फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूब है तो आप ये ना कि आप उस पर रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर रहे हैं। आपका काम का जो है, जैसे आप LLR देख लिए, क्वेश्चंस जो देख लिए, PYQs जो सारे टीचर्स कराते हैं, फॉर एग्जांपल सर्जरी के रोहन सर कराते हैं, प्रीतेश सर कराते हैं, तो आप फ्री टाइम में वो सब देखें ताकि वो कोई आपको आउटपुट दे। आप इनपुट कुछ और लेंगे तो फिर आउटपुट भी कुछ और आएगा। आप रील्स देखेंगे और सोचेंगे कि एग्जाम पास हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होता ना। आपको अपने लिए मेहनत करनी है, अपनी फैमिली के लिए मेहनत करनी है। बिल्कुल घबराना नहीं है, एग्जाम में जाएंगे और अच्छा करेंगे और इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। किसी को भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है एग्जाम से रिलेटेड तो आप मेरे इंस्टा पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे लिख कर पूछ सकते हैं। किसी को शेड्यूल बनाने में कोई समस्या आ रही है तो भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आने वाले समय में भी मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा ताकि आप अपना गोल जो आपका है FMG का पास करने का वो आप पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। बाय।